वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है सन के ऊपर, अपने सूर्य के ऊपर, जिसमें आपने सुना होगा नासा का सोलर पार्कर प्रोब सूर्य की कक्षा में भेजा गया है कुछ समय पहले और कुछ ज़रूरी डेटा वो लेने में लगा हुआ है। दोस्तों, हमारे सूर्य पर आप यकीन मानकर चलिए एक नहीं हज़ारों गतिविधियां होती हैं और उनमें से ज़्यादातर हमारे वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। रोज़ हमें सूर्य के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहती है, इसलिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसी लगी हुई हैं सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए। हमारे कुछ मिशंस में हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन अब एक लेवल के बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ मिशंस को सूर्य पर भेजें, लेकिन उनके लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। और वो चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, जिसमें हम एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के बारे में और उसकी उन खूबियों के बारे में बात करेंगे जो उसकी हमारे सूर्य की यात्रा में मदद करेंगी। साथ ही अगर इंसान को सूर्य तक जाना हो तो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, हम सीधा चलते हैं सूर्य की यात्रा पर, और जैसे जैसे हम यात्रा पर आगे बढ़ेंगे ये देखने लायक होगा कि हमने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन्हें इस यात्रा में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये सोलर स्पेसक्राफ्ट की बाहर की बॉडी बनी हुई है एक ऐसे मटेरियल से जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक झेलने में सफल होगी, क्योंकि सूर्य का तापमान ही यही है। इसके लिए टंगस्टन और टैंटलम कार्बाइड का कॉम्बिनेशन चूज़ किया गया है, लेकिन ये पदार्थ भी हमें वहाँ ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमें वहाँ पहुँचकर जल्द से जल्द निकलना होगा। साथ ही इस यान पर लेयर्स बनाई गई हैं ताकि जब भी बाहर की सतह पर कोई दिक्कत हो तो उस लेयर को तुरंत उतार कर फेंका जा सके, ठीक वैसे ही जैसे सांप अपनी केंचुली को निकाल कर फेंक देता है पुराना होने पर। इस मिशन पर सूर्य की यात्रा पर मनुष्य को भी शामिल किया गया है, क्योंकि सूर्य की उथल पुथल के कारण वहाँ से कोई भी सिग्नल या डेटा धरती पर नहीं भेजा जा सकता, और साथ ही जो उपकरण हैं वो भी वहीं पर ख़राब होने का भी खतरा है। इस मिशन का मकसद है उन फोर्सेस के बारे में पता लगाना जो सूर्य में मौजूद हैं लेकिन पृथ्वी पर डिटेक्ट नहीं की जा सकती हैं। दोस्तों, लॉन्च के 3 दिन बाद यान पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर आगे बढ़ चुका है, स्लिंग शॉट तकनीक से अपनी गति बढ़ाकर। लॉन्च के 1 साल बाद हमारा यान फिर से स्लिंग शॉट का उपयोग कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्लिंग शॉट में किसी चीज़ को घुमाकर फेंका जाता है और उसकी गति बढ़ाई जाती है। इस तकनीक को अंतरिक्ष के वैज्ञानिक मिशन में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर सूर्य की ग्रेविटी के इस्तेमाल से हम यान को वहाँ उसके चारों ओर घुमा रहे हैं और एक ऐसी रफ्तार पर पहुँच रहे हैं कि हम सूर्य की एस्केप वेलोसिटी तक पहुँच जाएं। सूर्य की एस्केप वेलोसिटी है 617 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि हमारी रफ्तार इससे ज़्यादा हुई तभी हम सूर्य के ऊपरी वातावरण से होते हुए जल्दी से वहाँ से निकल पाएंगे। लॉन्च के 1 साल 1 महीने बाद अब यान की रफ्तार है 650 किलोमीटर प्रति सेकंड और अब ये सीधा सूर्य की तरफ जा रहा है। साथ ही सूर्य की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से लगभग 28 गुना ज़्यादा है। इसी ग्रेविटी का ये यान उपयोग करेगा सूर्य के ऊपरी वातावरण को छूकर वहाँ से तेज़ी से निकलने के लिए। जैसा आपने देखा होगा, हम लोग सर्दियों में आग में थोड़ी देर के लिए हाथ डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हाथ जलता नहीं है। उसका कारण ये कि उतनी देर में हमारे हाथ का टेम्परेचर इतना नहीं हो पाता कि वो जल जाए। तो यदि हम सूर्य पर पहुंचकर वहां से तेज़ी से रवाना हो जाते हैं तो हम वहां जलने से बच सकते हैं। लॉन्च के 1 साल 2 महीने बाद मिशन फॉल इन सन हमारा यान सूर्य के वातावरण के नज़दीक पहुंच चुका है। इस समय हमारे यान की रफ्तार है लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड और अब इसे इस स्पीड पर यहाँ से निकलने के लिए समय लगेगा 22 घंटे का, जो कि उस सूर्य के जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, उससे बाहर निकालने के लिए काम आएगी। यान के बाहर का तापमान है 8000 डिग्री सेल्सियस। यान का स्नेक स्किन मोड एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें कि यान अधिक जल जाने पर अपनी बाहर की स्किन को फेंक रहा है, और इसका हाइपर कूलिंग मोड भी एक्टिव कर दिया गया है। इसके सभी रेफ्रिजरेटर्स ऑन हैं ताकि अंदर के इंसान को सुरक्षित रख सकें।
लॉन्च के 1 साल 62 दिन बाद मिशन ऑफ फॉल शुरू किया गया है, लेकिन अब एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। सूर्य के इतना करीब पहुंचकर सूर्य में होने वाले सघन विस्फोटों के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो गया है, जिसको कि स्टेबलाइज कर दिया गया है सूर्य के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा के इस्तेमाल से ही। मिशन ऑफ फॉल के 2 घंटे बाद अब सूर्य की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने सभी उपकरण बेकार कर दिए हैं, लेकिन कुछ उपकरण इसी समय के लिए बनाए गए थे, वो अपनी रीडिंग्स ले रहे हैं। साथ ही अब एक और नई समस्या पैदा हो गई है। यहाँ सूर्य के सरफेस पर बिजली का करंट 10 लाख एम्पियर है, जिसकी वजह से यान की जो बाहर की स्किन है वो फिर से डैमेज हो गई है और अब दूसरी लेयर को भी छोड़ दिया गया है। मिशन ऑफ फॉल के 3 घंटे बाद सूर्य पर उत्पन्न होने वाला प्रकाश इतना है कि वो यान के सभी स्किन को पार करके अंदर आ चुका है और अब यान के अंदर फ्लैश ब्लाइंडनेस की स्थिति बन गई है, जिसमें कि आँख के आगे सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है और कुछ भी दिखता नहीं है, जिसकी वजह से यात्री को अब कुछ घंटों तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा और उसके अंधे होने का खतरा भी बना रहेगा। मिशन ऑफ फॉल के 5 घंटे बाद सूर्य पर होने वाले विस्फोट एक विशेष उपकरण से ग्राफ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि यान में कोई सुरक्षा के लिए शीशा नहीं है, इसलिए किसी भी एक्टिविटी को देखा नहीं जा सकता है। मिशन ऑफ फॉल 20 घंटे बाद सूर्य पर उत्पन्न होने वाली शॉक वेव्स ने तीसरी स्किन को भी बेकार कर दिया है और अब उसे भी वहां से हटा दिया गया है। मिशन ऑफ फॉल के 21 घंटे बाद यान अब सूर्य से दूर जाने लगा है और वो सीधा पृथ्वी की ओर जाएगा। मिशन लॉन्च के 2 वर्ष बाद यान फिर से पृथ्वी के करीब आ गया है, पर इसे रेडियो एक्टिविटी की वजह से पृथ्वी पर नहीं उतारा जा रहा है। बस इसमें जो यात्री और कुछ ज़रूरी उपकरण थे, सिर्फ वही डॉकिंग के ज़रिए दूसरे यान में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो सूर्य की यात्रा के ऊपर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।